वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स लाइव। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ग्रुप, फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर इंटरप्राइजेस के बारे में और उसके स्टॉक के गिरने का असली रीज़न जानने वाले हैं। और ये आखिरकार हो गया रहा है शेयर में, इस वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं। एक बहुत ही ब्रीफ वीडियो होने वाला है, एक बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, आपको उसमें पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके उसमें। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि दलाल स्ट्रीट का मैंने इसमें पोस्टर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसके पीछे जो गिरावट है, इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा इंसान या कोई बहुत ही बड़ी चीज़ इसके पीछे है। क्योंकि एक शेयर जो फ्यूचर रिटेल का, जब सब कुछ उसमें बर्बाद हुआ पड़ा था, जो सब कुछ उसका ख़त्म हुआ हुआ था, तब वो शेयर 100 रुपये के अराउंड जा रहा था, यहाँ 120 रुपये के अराउंड, 112, 115 रुपये के अराउंड जा रहा था। लेकिन अब सडनली उसमें एक इतनी अच्छी न्यूज़ आई, उसमें एक रिलायंस आया। बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर इस न्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो मान लीजिए कि ये एक डील बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। काफ़ी वक्त से वो इस डील को ट्रैक कर रहे थे, फ्यूचर रिटेल और रिलायंस की, और वो चाहते थे कि ये डील हो। जैसे ही डील हुई, लोग उसमें घुसे। 162 रुपये तक का उसने शेयर ने प्राइस बनाया, और आपको पता ही है कि वो 20% अपर सर्किट में उस दिन गया। लेकिन उसके बाद लगातार ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक ये गिर ही रहा है। तो इसमें हमारी, इसके पीछे आपको पता होना चाहिए कि रिलायंस आया है, पॉजिटिव न्यूज़ आई है इसके अंदर, और अगर फिर भी अगर ये शेयर नीचे गिर रहा है तो समझ लो कि इसके पीछे कोई है और कोई बहुत बड़ी ताकतें हैं, क्योंकि वही इस स्टॉक को गिराने और चढ़ाने की ताकत जो रख सकते हैं वही है। तो एक एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो है फ्यूचर इंटरप्राइजेज़ का। फ्यूचर इंटरप्राइजेज़ का शेयर 17 रुपये 20 पैसे आ चुका है। 17.35 रुपीज़ पे तो इसके शेयर रिलायंस ने ख़रीदने का वादा किया था, और अभी वो करेगा भी शायद उसका। तो रिलायंस इसको शेयर को 17 रुपये 35 पैसे में इसमें हिस्सेदारी लेगा फ्यूचर इंटरप्राइजेज़ में, उसके शेयर दिए जाएंगे इसको। तो जब रिलायंस 17 रुपये 35 पैसे पे ले रहा है और मार्केट रेट 17 रुपये 20 पैसे पे आ गया है, तो समझ लीजिए इसमें अब क्या गेम होने वाला है। जिन लोगों ने भी इस शेयर को रखा हुआ है सस्ते रेटों पे, या जिन लोगों ने बाद में शेयर ख़रीदा है, उस शेयरों को ये लोगों से निकालने की साजिश है। 17 रुपये 20 पैसे पे आ चुका है। हो सकता है इसमें एक और अब लोअर सर्किट लगे, एक या दो लोअर सर्किट इसमें लगने की अभी भी मुझे संभावना लग रही है। दो तो लगेंगे ही लगेंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। इसमें दो लगने के बाद इसमें बाइंग प्रेशर आएगा, कि जैसे येस बैंक में आपने देखा था 12 रुपये के अंदर उन्होंने एफपीओ में अपना शेयर ऑफ़र किया था, और वो 11 रुपये या 30 रुपये, 11 रुपये 30 पैसे तक चले गया था। उसके बाद उसमें लोगों ने बाइंग की और वो शेयर 17 रुपये तक भी बिका उसके बाद जाके। और ऐसे ही हमने एच में भी देखा। एच में 1001 रुपये का गवर्नमेंट ने उसमें ऑफरिंग के लिए निकाला था, और वो शेयर 888 रुपीज़ पे जाके लो उसने बना दिया था जैसे ही ऑफरिंग आई, और वो सब्सक्राइब हुई इसकी ऑफरिंग। और उसके बाद अब वो शेयर फिर से एक बार रीबाउंड लिया, और अब वो कुछ 950 के करीब पहुंच चुका था दोबारा से उस वक्त। तो ये चीज़ बहुत आम है, जब भी ऐसी न्यूज़ आएगी स्टॉक्स को गिरा दिया जाता है, और ये ऐसे ही इसमें साथ हो रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल जहाँ तक मुझे लग रहा है कि दो सर्किट इसमें एक बार फिर से लोगों के लग सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि मंडे को ये स्टॉक एक बार ऊपर जाए और उसके बाद नीचे आए, लेकिन अभी तक जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें दो पहले लोअर सर्किट लगने ज़रूरी रहेंगे। एक या दो तो पक्का लगेगा ही, और हो सकता है आपको इसमें ट्यूसडे से आपको इसमें थोड़ी मूवमेंट देखने को मिले और ये ऊपर जाए। लेकिन फिर भी लोगों ने इसको बहुत ऊपर रेटों पे लिया हुआ है, और शायद उनका प्रॉफिट एक या दो दिन में कवर नहीं होगा, और उनके लिए उन्हें वेट करना पड़ेगा। तो ये शेयर तो आप लॉन्ग टर्म के लिए रख लो। लेकिन एक बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो फ्यूचर रिटेल की डिलीवरी परसेंटेज पे। फ्यूचर रिटेल का अगर आप डिलीवरी परसेंटेज देखें, यहाँ पे तो 97% है। अब ये बात स्वाभाविक है कि इसमें शेयर जो हैं वो लोग बेच रहे हैं और कम शेयर ट्रेड हो रहे हैं, तो जितने कम लोग होंगे उतने कम बायर होंगे, और जितना कम टाइटा होगा तो परसेंटेज जो है वो ज़्यादा ही आएगी। कम, अगर मान लीजिए 10 शेयर बिक रहे हैं और उसमें से 9 लोगों ने शेयर ख़रीदे हैं उसके, तो 90% डिलीवरी काउंट की जाएगी। तो ये डेटा परसेंटेज के ऊपर है, और शेयर का वॉल अगर आप देखें तो सिर्फ 27 लाख ही शेयर इसमें ट्रेड हुए हैं। लेकिन 27 लाख शेयर अगर किसी ने बेचे हैं, तो 27 लाख शेयर यहाँ पे आप देखिए डिलीवरी क्वांटिटी, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो 27,83,464 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, और 27,23,000 के करीब ये शेयर बाय किए गए हैं। तो इतने 27 लाख अगर शेयर इस प्राइस पे अगर कोई उठा रहा है, तो रिटेल इन्वेस्टर तो वो बिल्कुल नहीं है। अगर 27 लाख शेयर भी उसके, अगर किसी ने इस शेयर के इसको यहाँ पे इस रेट पे ख़रीदा है, तो ये बड़े बड़े ऑपरेटर ही हैं जो शेयर को बाय कर रहे हैं। परसेंटेज में डेटा देखिए 97% ज़रूर आ रहा है। मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूँ, यहाँ पे 97% ज़रूर है, लेकिन उसके बारे में आप देखें तो शेयर की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा कम ट्रेड हुई है।
तो जितनी कम क्वांटिटी ट्रेड होगी उतने ही जितनी क्वांटिटी ट्रेड होगी उतने ही लोग इसको ख़रीदने आएंगे और उसके हिसाब से परसेंटेज का डेटा बनेगा। मान लीजिए कि सिर्फ 10 लोग बेचने आते हैं और सिर्फ 9 लोग ख़रीदने आते हैं शेयर को, तो 9 लोगों ने अगर शेयर ख़रीदा है तो 90% डिलीवरी काउंट होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि बाज़ार में जितने भी शेयर हैं 90% शेयर बिक चुके हैं, लेकिन उस दिन के ट्रेडेड शेयर के ऊपर ये बात हो रही है जो ट्रेड किया गया है। तो मैं अगर 27 लाख शेयर भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा शेयर का क्वांटिटी अगर इसका उठाया गया है, तो मतलब समझ लीजिए कि वो बड़े लोगों ने उठाया है। आपने और मैंने तो बाज़ार से उठाया नहीं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी घबराए हुए हैं। फ्यूचर एंटरप्राइजेज़ के देख लीजिए 97% शेयर यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं, उठा लिए गए हैं मार्केट से ऑलरेडी। लेकिन आपको क्वांटिटी ट्रेडिंग भी उसमें पता लगनी चाहिए कितनी है। 19 लाख के करीब उसके शेयर ट्रेड किए हैं और 19,27,000 के करीब हुए, तो 99% डिलीवरी उठा ली गई है। परसेंटेज का मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि ये 95 और 90% अबव क्यों है, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में अगर आपने देखा होगा तो फ्यूचर रिटेल की जो परसेंटेज आ रही थी 37%, 40%, 45%, 50%, और ये एकदम से 90 पे इसलिए चलेगी क्योंकि उतने ज़्यादा शेयर जो हैं मार्केट में, क्योंकि लोअर सर्किट लगा था तो सब बेचने को आए और सब खरीदने को भी बायर नहीं मिल रहा था, इसलिए तो जितने शेयर लो क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है उसके हिसाब से परसेंटेज का डेटा कैलकुलेट हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये बात कि 99% अगर इतने लाख भी शेयर अगर इसके ख़रीदे गए हैं इन दोनों शेयरों में, तो समझ लीजिए कोई बहुत बड़ी गेम चल रही है। अब इसका जो फॉल का रीज़न है, वो फॉल का रीज़न क्या है? अब एक फ्यूचर रिटेल में एक और बहुत खबर आई है कि उसका जो रिज़ल्ट है जो एक्सपेक्टेड था ख़राब होगा Q4 का, और वो ख़राब ही आया है। 477 करोड़ रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेटली उसने लॉस रिपोर्ट किया है। पूरी डिटेल जानी है आपको, रेवेन्यू ड्रॉप और अगर प्रॉफिट ड्रॉप और बाकी सब चीज़ें, तो आप ये लाइव मिनट की जाके वो आप इसको न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। वो मैंने इसमें कवर नहीं किया है, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरी अगर थोड़ा बहुत अगर आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन चाहिए और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो ये है कि कंपनी ने लॉस रिपोर्ट कर दिया है यहाँ पे, और वो तकरीबन 500 करोड़ रुपए का इसने लॉस रिपोर्ट कर दिया है यहाँ पे, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो लॉस रिपोर्ट जो था वो होना ही था। एक जो इसमें पॉजिटिव खबर देखने को मिल रही है वो हमें ये है कि फिच ने इसकी जो रेटिंग है वो पॉजिटिव डिक्लेयर करी है। जो रिलायंस को बाय करने के बाद फिच ने इसकी रेटिंग को बढ़ा दिया है और बोला है कि अब ये स्टेबल रेटिंग हम इसको हम वॉच कर सकते हैं और इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। ये इसका पूरा स्क्रीनशॉट है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें डिटेल में तो आप पढ़ सकते हैं। फिच की इस रिकॉर्ड को आप इसको ले लीजिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें यहाँ पे बताई हुई है कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर इन्होंने किया और पूरी न्यूज़ इसमें कवर है। लेकिन अगर मोटी मोटी अगर आपको बात समझनी है तो फिच ने जो है इनकी रेटिंग को बढ़ा दिया और पॉजिटिव उसने साइन दिखाया है इसके ऊपर। तो ये एक अच्छी खबर है जो इसके साथ है। लेकिन अब फ्यूचर रिटेल में जिन लोगों को घाटा हो रहा है, मैं उन्हें बता दूं कि पोजीशन इन शेयर में सबने बनाई है, मैंने भी बनाई है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि फ्यूचर रिटेल लाइफस्टाइल फैशन, फ्यूचर रिटेल लाइफस्टाइल फैशन, फ्यूचर रिटेल, ये 14 अगस्त की बात है जब ये मैंने शेयर ख़रीदे थे। ये देखिए 116 रुपये पे, 116 रुपये पे, 103 रुपये पे। क्वांटिटी और ऑर्डर मैंने इसमें थोड़े इरेज कर दिए हैं क्योंकि हर एक अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट होता है और वो मैं शेयर नहीं करना चाहता आप लोगों के साथ में। यहाँ कोई भी नहीं करता, पर्सनल चीज़ें होती हैं, ये शेयर नहीं करनी चाहिए किसी को भी। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दूँ, मैंने इन तीनों के शेयर यहाँ पे ख़रीदे हुए हैं। 14 अगस्त को मैंने इसलिए ख़रीदे थे क्योंकि 21 अगस्त को इसकी डेडलाइन थी उसके, आपको पता ही है, इंटरेस्ट रीपेमेंट की। तो मुझे था कि शायद रिलायंस इसमें डील कर खा सकता है, इसलिए मैंने एक हफ़्ता पहले ही शेयर में ख़रीद लिया था जब थोड़ी बहुत हलचल इसमें कम देखने को मिल रही थी। फ्यूचर रिटेल उसके बाद मैंने 19 अगस्त को, जब एक बार अफवाह आई थी बीच में कि रिलायंस ने ख़रीद लिया, डील लॉक हो चुकी है, तो 119 रुपये पे मैंने एक बार फिर से उसको यहाँ पे ख़रीदा था। आप या ये स्क्रीनशॉट उसका है। इस वक्त फ्यूचर रिटेल के अंदर जो मेरा एवरेज प्राइसिंग चल रहा है वो तकरीबन 112 रुपये 93 पैसे का है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फ्यूचर रिटेल इस वक्त मार्केट में 112 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। तो मुझे जहाँ तक देखा जाए तो मुझे अब इसमें थोड़ा लॉस होने लगा, लेकिन मैं शेयर को होल्ड करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि कन्वर्जन के बाद जो है मुझे प्रॉफिट भी मिल जाएगा और मेरे पैसे भी रिकवर आ जाएंगे। क्योंकि 10 शेयर के बदले अगर आपको 101 शेयर मिल रहे हैं, और अगर फ्यूचर रिटेल का प्राइस, मेरे अपने इन्वेस्टमेंट में बता रहा हूँ, अगर फ्यूचर इंटरप्राइजेस 15 रुपये तक चले जाता है तो सिर्फ मैंने जो मेरे पैसे लगाए हैं मुझे वो मेरे पैसे वापस मिलेंगे, ना कि ना इसमें ना मुझे नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली सिचुएशन होगी। और अगर ये शेयर 15 रुपये से ऊपर आता है तो मैं प्रॉफिट में रहूँगा, और अगर ये शेयर 15 रुपये से नीचे आ जाता है, जब ये मर्जर होने के बाद हमें शेयर मिलेंगे, तब मुझे इसमें लॉस होगा।
तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि फ्यूचर रिटेल फ्यूचर इंटरप्राइजेज़ में 17 रुपये 35 पैसे पे तो रिलायंस इसको ख़रीदने वाला है। तो आप इस शेयर को होल्ड कीजिए। कन्वर्जन के बाद ये तकरीबन आपको 18-19 रुपये का, जब ये आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी, 19 से 20 रुपये तक का ये शेयर जाएगा जब मर्ज हो जाएगा और रिलायंस पैसे देके अपनी फाइनली इसमें हिस्सेदारी थोड़ी बहुत ख़रीदेगा। तो 20-21 रुपये तक तो ये पक्का जाएगा ही जाएगा। मैं आपको कहूँगा ज़्यादा लालची स्टॉक में मत कीजिए, क्योंकि ये फ्यूचर एंटरप्राइज़ का जो बिज़नेस है वो मैंने आपको दिखा दिया है वो क्या है। फ्यूचर एंटरप्राइज़ का बिज़नेस जो है वो मेनली बचा है एफएमसीजी के उसके प्रोडक्ट, इंश्योरेंस का बिज़नेस उसका, और उसमें जो उसकी जो है प्रोडक्शन का और मिल्स वगैरह का बिज़नेस उसके पास बचा है जो कि उसने बनाने हैं। रिलायंस रिटेल का बैकअप उसको ज़रूर रहेगा, लेकिन रिलायंस अमेज़न का बैकअप भी उसे मिला था जब अमेज़न ने फ्यूचर क्यूपन लिया था, अपनी हिस्सेदारी ख़रीदी थी उसके अंदर, तब भी अमेज़न का प्लेटफॉर्म मिला था, लेकिन इस शेयर ने कुछ ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं लिया था उस प्लेटफॉर्म का। तो आप ये मत समझ लिए कि फ्यूचर इंटरप्राइजेज़ में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, माला माल हो जाएंगे आप। उसके लिए अगर आपको तकरीबन 3 साल तक अपने पैसे इसमें रखने पड़ेंगे, 3 से 5 साल तक। 3 से 5 साल तक के बाद ये स्टॉक कहीं ना कहीं 28 रुपये तक जा सकता है, और तब आपको शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट इसमें, मतलब आधे ही के करीब, मेजॉरिटी ऑफ यू कैन से 80% या 90% आपको इसमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप अपने मैं आपको ये राय दूंगा कि जैसे ही ये मर्जर की न्यूज़ आती है तो 20 रुपये तक का ये शेयर ज़रूर जाएगा। तो आप हो सके तो 20 रुपये तक पे आप अपनी एग्ज़िट कर लीजिए, या अपने पैसे जो आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं तकरीबन उसका तो निकाल ही दीजिए। प्रॉफिट को उस अपने डीमैट अकाउंट में पड़े रहने दीजिए, बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, घटेगा तो फिर चलो वो तो फ्री का ही था आपका। तो फ्यूचर इंटरप्राइजेज़ का ये जो वीडियो है वो मैं आपको बता दूं, घबराने वाली बात इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें ऑपरेटर गेम चल रहा है, ऑपरेटर इसमें प्ले कर रहा है मार्केट में। और आपको मैं बता दूं कि 17 रुपये 35 पे रिलायंस ख़रीदने वाला है, 17 रुपये 20 पे फ्यूचर इंटरप्राइजेज़ ऑलरेडी आ चुका है। तो यानी कि इसमें एक सर्किट अगर नीचे का लगा तो ये तक, और अगर एक सर्किट और नीचे का लगा तो तकरीबन 15.5 रुपये के करीब ये स्टॉक आ जाएगा। और अगर ये स्टॉक इतने रुपए पे आया तो एकदम से बाइंग प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लोगों को, ऑपरेटर को ये शेयर को इतना नहीं गिरा सकता। किसी भी स्टॉक को अगर वो 10 रुपये की चीज़ है तो वो मैक्सिमम उसको 5 रुपये गिरा सकता है। यहाँ 6 रुपये 5 रुपये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। अगर उसको 10 रुपये की अगर उसकी वैल्यू है शेयर की, तो उस शेयर को वो तकरीबन 6 या 6.5 रुपये तक गिरा सकता है, लोगों को पागल बनाने के लिए कि उस स्टॉक में कुछ बचा नहीं है। अगर एक 10 रुपये की चीज़ है तो उसको 6.5 पे लेके आ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि 10 रुपये की चीज़ को वो 2 रुपये बना देगा, या 10 रुपये की चीज़ को वो 1 रुपया बना देगा। तो फ्यूचर इंटरप्राइजेज़ की जो वैल्यू है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो 17 रुपये 35 पैसे है, जिस पे उसको रिलायंस ख़रीद रहा है। तो ये शेयर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 15.5 रुपये तक गिर सकता है, इससे ऊपर गिरने के उसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं हैं। 15.5 रुपये पे आता है तो आप समझ लेना कि बॉटम बन गया है और आपको उस वक्त ये स्टॉक ख़रीदना है। इसमें बाइंग कीजिएगा और आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और तकरीबन 20 रुपये तक के इसके जाने के चांसेस हैं। 19 से 20 रुपये आप अपना टारगेट लेके चलिए अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, और इसमें आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए जब ये स्टॉक इस रेट के ऊपर आ जाएगा मर्जर के बाद। उससे ज़्यादा अगर आप लंबा लेना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर होगा, आप कितना रिस्क लेने के काबिल हैं और आप कितना बड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो वो आपके ऊपर होगा। मेरी आपको यही राय रहेगी कि अगर मर्जर के बाद अगर आपको शेयर मिलते हैं, रिलायंस में पैसा डालेगा तो 19 से 20 रुपये के करीब ये शेयर जाएगा। तो इसके बीच अगर आप अपना स्टॉक बेच देते हैं तो आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा और आपके पैसे भी वापस आ जाएंगे। अगर उससे ज़्यादा लंबे होराइज़न के लिए आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन तकरीबन 5 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले आपको इसके रिज़ल्ट में अच्छी पोजीशन देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि इनका जो बिज़नेस है वो कुछ देखा जाए तो फ्यूचर इंटरप्राइजेज़ का कुछ खास बचा नहीं है। एफएमसीजी सेक्टर में ऑलरेडी आईटीसी, एचयूएल है, और अगर आपको एफएमसीजी सेक्टर में इतना ही भरोसा है तो फ्यूचर इंटरप्राइजेज़ के बदले आप इन स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। फ्यूचर इंटरप्राइजेज़ के स्टॉक में अगर आप 19 से 20 रुपये का लेवल मिलकर निकल जाते हैं तो आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा आने वाले फ्यूचर में। जब ये शेयर नीचे गिरेगा आप तब इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्यूचर इंटरप्राइजेज़ के बिज़नेस में कुछ मुझे फ़ेथ अभी इस वक्त लग नहीं रहा है। तो अभी आपको सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए आपको, और वो ये है कि आपको अपने पैसे कैसे बचाने हैं। पैसे आपको निकालने और प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो आपको मर्जर के बाद ही मिलेगा, उससे पहले तो आप भूल जाओ। तो जब आपको मर्जर हो जाएगा तो आप 19 से 20 रुपये के तकरीबन, अगर आप अपना कंजर्वेटिव हैं तो आप 18.5 रुपये पे, थोड़ा ज़्यादा अगर आपको लालच है तो आप 19 रुपये पे चले जाएँ। 20 रुपये तक का भी अगर आप जाने का वेट करते हैं तो मुझे लगेगा कि शायद वो सही नहीं होगा। तो अपना टारगेट फ़िक्स कर लीजिए, उस टारगेट के अकॉर्डिंग जाइए।
ये वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा लगा।